गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि अब 6 तारीख से रेडियो टीवी विषय आपका और पेपर 1 मैंने आपको पेपर 1 तरंग और ध्वनि दिया है। ये पेपर 2 है, विद्युत एवं चुंबक का सिद्धांत। जो 60-60 नंबर के पेपर होते हैं, 20 नंबर पासिंग मार्क है। तो सभी प्रश्न करने होते हैं इसके अंदर। आइए देखते हैं हमने जो गेस किया है। जैसे कि 8 नंबर वाले प्रश्न से उठाया है, किसी संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? यह किन किन बातों पर निर्भर करती है? कैपेसिटर आपने सुना होगा नाम। कैपेसिटर, और तो उसकी कैपेसिटेंस मतलब धारिता। कैपेसिटर मतलब संधारित्र और उसकी धारिता। तो वैद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है किसी भी चालक की। वैद्युत आवेश ग्रहण करने की एक निश्चित सीमा होती है। इसी क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसको सी से दिखाते हैं। सी बराबर क्यू बटा ये देखिए, सी बराबर क्यू बटा वी। तो इसका मतलब भी हो जाएगा आवेश बटा वोल्ट। इस तरह से आवेश बटा वोल्ट। और ऐसे फैराडे, एक फैराडे, फैरेड कहिए, फैराडे तो नाम है वैज्ञानिक का, उन्होंने खोज किया था। तो एक फैरेड, तो एक फैरेड बराबर एक कूलाम पर वोल्ट। और दूसरा एक पूछ देता है एक एक नंबर में, एक माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करती है? देखिए सीधी बात है, ये जो है निर्भर करेगी संधारित्र कैपेसिटर आपका। तो कैपेसिटर कभी पूछता है तो कैपेसिटर एक समायोजन है जिसे चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसका विभव कम करके चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। और इस समायोजन में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो यह ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा को संचित करने का एक साधन भी है। अब अगर आप देखें इसके चित्र के अनुसार, तो ये चित्र यहाँ पर इस तरह से संधारित्र बना है और इसमें एक पृथ्वी अर्थ कर दिया जाता है। जैसे कि जब किसी चालक के पास एक अन्य चालक रखा जाता है तो उसका विभव कम हो जाएगा। और वही अनावेशित चालक को, इस अनावेशित चालक को जब इस पॉइंट को अर्थ कर दिया जाएगा तो यह जो है इसका विभव और कम हो जाएगा। इससे परिणाम स्वरूप आवेश की चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि होगी। और ये किन बातों पर निर्भर करेगा? तो यहीं से आप देख लीजिए, दोनों प्लेटों के बीच के दूरी पर निर्भर करेगा। इस प्लेट की मोटाई क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। इसके अंदर परावैद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये तमाम चीज़ें इसके आ गई। परावैद्युत क्या है? तो परावैद्युत वही होता है कि जिसके सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल में दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो परावैद्युत पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये आपका ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवी परावैद्युत और एक ध्रुवी परावैद्युत। तो ये मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट्स के लिए दे रहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हैं इसके अंदर जो कि निश्चित रूप से आने वाले हैं। और ये 70% का ही कोर्स है, ये मार के चलिएगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें। तो संधारित्र का समायोजन 2 प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम में, देखिए श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, ये चित्र आप बना सकते हैं, और श्रेणी क्रम में। और दूसरा समानांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में देखिए ऐसे, ये समांतर क्रम में। और अब इनका सूत्र अगर आप देखेंगे तो श्रेणी क्रम में जो है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम में देखेंगे तो c बराबर c1 प्लस c2। अगर आपको कह दिया कि दो कैपेसिटर एक माइक्रो फैरेड दो और एक 2 माइक्रो फैरेड सीरीज क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो c1 प्लस c2। और अगर वही समान सीरीज में पूछ दिया तो आप उसी सूत्र से 1/c दोनों को जोड़ के भिन्न को और तिर्यक गुणा करके c का मान निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में छात्रों ये एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको दिया भी है पर पहले क्वेश्चन में, किसी संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, यह किन बातों पर निर्भर करती है, यह संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है, और यह इसका व्यंजक निकालें। तो व्यंजक वही आपको 1/c वाला साइक्लिक क्रम में और समांतर क्रम में। यह सवाल दे देगा, देखिए ये दोनों समानांतर में हैं, पहले इनको हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। तो C+C2 मतलब 1 ओम 2 ओम हो जाएगा। ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे तो 1/C/1/E। तो पहले इसको जोड़ लीजिए, तो ये भी उसी तरह से 2 ओम यहाँ हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ये तीनों 1/C1 + C2, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज का सूत्र आपको मैंने दिया। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, ये 8 नंबर का निश्चित आने वाला क्वेश्चन है, या इसके अंदर 8 नंबर आपको मिलेगा। और फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि आपको और भी बताता रहूँ। और वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता छात्रों, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन निश्योर है। और अगले वीडियो में मैं इसको लेता हूँ, और अभी इसके जो भी आपको हमने बताए थे, फैराडे के विद्युत अपघटन और विद्युत शक्ति क्या है, ट्रांसफार्मर कार्य सिद्धांत, तो इसको सिर्फ वीडियो को सुन लेंगे, आपको आसानी से ये हल कर ले जाएंगे पेपर, सेकंड पेपर आप। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको इसमें पढ़ाने की। मेनी मेनी थैंक्स।